बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज मिस आरामान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 10 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डन कैलकुलेशंस फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होता है तो फिर हम किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डिटरमिन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरह से केमिकल रिएक्शन डायरेक्शन को डिटरमिन किया जा सकता है। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन द इंट्रोडक्शन। Chemical reaction may proceed in the forward or reverse direction. Chemical reaction forward और reverse direction दोनों में proceed हो सकता है. ये previously we have discussed this, and the direction of reaction depends on the amount of reactant and products present. ठीक है, किसी भी chemical reaction में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या मौजूद है उस पर डिपेंड करते हुए कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। रिएक्शन कंटिन्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, रिएक्शन उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में जब तक इन दोनों रिएक्शंस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डेवलप ना हो जाए। राइट, जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रिवर्स डायरेक्शन है वो दोनों सेम रेट के साथ प्रोसीड होते हैं। राइट, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट इज बेसिकली द मेजर द relative amount of product and reactant present in a reversible chemical reaction। ठीक है, जिस तरह से अगर आपको याद हो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैलकुलेट होता है, और इसका फॉर्मूला हमने किस तरह से डिराइव किया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये था फॉर्मूला किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। और ये उस वक्त कैलकुलेट होता है जब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद होता है, लेकिन जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो किसी भी मोमेंट पे कैलकुलेट किया जाता है, और इसी तरह होगा कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे किससे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। द रिएक्शन कोएफिशिएंट हेल्प प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यही रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी क्यू जो है वो हेल्प करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने में। इट हैज द सेम फॉर्म एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जैसे मैंने भी आपको बताया के सी किस तरह कैलकुलेट हुआ था। इट वाज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैलकुलेट होता है, जबकि जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो रिएक्शन की किसी भी स्टेट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ रिएक्शन के जो रिएक्टेंट ए है रिएक्ट विद द बी। ठीक है, इस वक्त इसका कोएफिशिएंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म करते हैं, जबकि सी का जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल सी है, एंड कैपिटल डी का जो डी प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? स्मॉल डी है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम कोएफिशिएंट लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका यानी जो आपके प्रोडक्ट सी है उसकी कंसंट्रेशन, इसका कोएफिशिएंट इधर आ जाएगा। इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ डी और इसका कोएफिशिएंट इधर आ जाएगा, इसका जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो ऊपर आएगा, एंड देन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसका कोएफिशिएंट जो है वो स्मॉल ए, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल बी। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द रिएक्शन कोएफिशिएंट। राइट, और ये किसी भी स्टेट पे कैलकुलेट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रेशियो कैलकुलेट होती है वो क्या कहलाती है? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। राइट, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने कहा जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वही हमें हेल्प करता है डायरेक्शन को डिटरमिन करने में। अभी डायरेक्शन किस तरह से डिटरमिन होती है वो हम देख लेते हैं। यस, डायरेक्शन किस तरह से डिटरमिन होगी? व्हेन Q इज लेस देन K, यानी Q को आप कैलकुलेट करें और वो लेस देन आ रहा हो, किससे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द रिक्वायर्ड एट इक्विलिब्रियम। राइट, तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है, उस अमाउंट से कम होगी जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिक्वायर्ड होती है। तो जो रिएक्शन होगा वो प्रोसीड होगा किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। राइट, रिएक्शन विल शिफ्ट टू द राइट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। व्हेन Q इज ग्रेटर देन K, यानी Q की वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा हो, तो उसका मतलब सिंपली है कि जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एट इक्विलिब्रियम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। अब क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, जो रिएक्शन होगा वो प्रोसीड होगा किसमें? रिवर्स डायरेक्शन में। रिएक्शन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ओके, थर्ड कंडीशन इज व्हेन Q इज इक्वल्स टू द K, यानी जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो इक्वल है किसके? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। उस सूरत में ये
कौन सी कंडीशन होगी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों ही सेम रेट के साथ प्रोसीड हो रहे होंगे, नो शिफ्ट अकर, यानी इसमें कोई भी शिफ्ट नहीं होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इस वक्त जो रिएक्शन है वो कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशंस अकर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस continue at the equal rates, right? So this is the condition of equilibrium in the reversible reaction. Next we have इम्पॉर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ये हमें किस किस चीज में हेल्प आउट करता है। रिएक्शन कोशेंट, प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन कोशेंट की मदद से ही पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हेल्प अंडरस्टैंड द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देन यूजफुल इन इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस एंड लेबोरेटरी रिएक्शंस, राइट। नेक्स्ट इज summary. The direction of chemical reaction can be predicted by the comparing Q and K. Q that is reaction quotient and the equilibrium constant. इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, यानी फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस की कि अगर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द रिएक्शन क्वेश्चन, तो इसका मतलब सिंपली प्रोडक्ट जो है वो उनकी कंसंट्रेशन कम है, तो जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा और इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करेगा, राइट। अगर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो के की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कम है और रिएक्शन क्वोशिएंट जो है वो ज्यादा है, ग्रेटर है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फॉर्म हुए में है, तो जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट. So this was all about the reaction quotient and the direction of chemical reaction. If you have any questions, please write down your questions in the comment box. We will definitely answer your questions. Don't forget to like, share and subscribe. And take care of yourselves. Allah Hafiz.